स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम रीमान इंटीग्रेशन का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 3B पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3B है स्टेट एंड प्रूव द इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम फॉर इंटीग्रल्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पे हमारे पास पूछा क्या गया है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो पहले अगर स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट होता है इसका, लेट एफ कोई फंक्शन है ए बी टू आर में डिफाइन, ठीक है, बी कॉन्टिन्यूस एंड डिफाइन एफ एक्स इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू जीरो, बेसिकली ए टू एक्स एफ टी डी टी, जहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू ए बी। ठीक है स्टूडेंट्स, देन एफ इज कॉन्टिन्यूस। ये अगला, यहाँ पे स्मॉल एफ है, इधर कैपिटल एफ है। एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन ए बी, ठीक है, एंड टेक्स every value between अगर एफ इक्वल टू जीरो है एंड इन एफ ए में कोई वैल्यू है तो वो वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर एफ इक्वल टू जीरो ले लिया तो एफ ए एंड एफ बी, कैपिटल एफ बी इक्वल टू ए टू बी एफ टी टी टी, ठीक है। इन अदर वर्ड्स क्या कह सकते हैं हमारे पास, फॉर एवरी वाई बिटवीन जीरो टू ए टू बी एफ टी टी। और स्टूडेंट्स एफ ये जीरो इसलिए भी देते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन अगर ए टू हम ए करेंगे तो जीरो आता है ना, तो इसलिए, ठीक है। ए टू बी एफ डी टी, देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए बी विद इंटीग्रेशन ए टू सी एफ टी डी टी इक्वल टू वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है, ठीक है। तो इसकी एक हमारे पास इससे पहले कॉलरी भी होती है। बेसिकली कॉलरी क्या होते हैं, बिकॉज एफ इज कॉन्टिन्यूस, एफ attains a minimum and a maximum, क्योंकि एफ कॉन्टिन्यूस है तो ऑब्वियसली उसका मिनिमम और मैक्सिमम जो है वो एग्जिस्ट करेगा ऑन ए बी, इंटरवल ए बी में, ठीक है। एंड दियर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए बी विद ए टू बी एफ टी डी टी इक्वल टू एफ सी बी माइनस ए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम प्रूव करना चालू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या गिवन है हमारे पास, एफ इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो लेट फिक्स एक्स जीरो बिलोंग्स टू ए बी, ठीक है, एक्स जीरो बिलोंग्स टू ए बी एंड फोर एक्स नियर टू एक्स जीरो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कैपिटल एफ एक्स माइनस कैपिटल एफ एक्स जीरो इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स जीरो टू एक्स, ठीक है, एफ टी डी टी, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ बेसिकली एफ जो है वो बाउंडेड भी है, ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस है तो बाउंडेड है, तो यहां से कह सकते हैं बिकॉज एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन ए बी, ठीक है, इट इज बाउंडेड हियर
बाउंडेड हेयर, ठीक है। तो बाउंडेड है तो यार इस कंडीशन में लेट के इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ टी, बेसिकली टी बिलोंग्स टू ए बी में जो एफ टी का जो भी सुप्रीमम वैल्यू है वो है। देन उस केस में अगर हम बात करें तो स्टूडेंट देखो एफ एक्स माइनस एफ एक्स जीरो मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स जीरो इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स माइनस सॉरी एक्स जीरो टू एक्स एफ टी डी टी, ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारे पास एफ टी, बेसिकली अगर हम इसको फिक्स कर दें कि मैक्सिमम ले लें तो उस कंडीशन में के बाहर आ जाएगा, ठीक है। एंड लेस देन एक्स माइनस एक्स जीरो, क्योंकि इंटीग्रेशन जो बाकी बच जाएगा ये तो बाहर आ गया तो इंटीग्रेशन बन जाएगा, तो ये हमारे पास हो गया लेस देन के एक्स माइनस एक्स जीरो, ठीक है। हेंस लिमिट एक्स टेंस टू एक्स जीरो एफ एक्स टेंस टू या एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स जीरो, सो कह सकते हैं सो एफ इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमने स्मॉल एफ को कॉन्टिन्यूअस लेके चले थे, कैपिटल एफ कॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक है। कैपिटल एफ जो है कॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक है। नाउ इसके बाद क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ठीक है। तो देखो सिंस एफ इज कॉन्टिन्यूअस, अब देखो एफ तो है कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। एफ इज कॉन्टिन्यूअस ऑन इंटरवल ए बी, ठीक है। तो हमारे पास इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या कहती है, फॉर एनी वाई बिटवीन एफ ए इक्वल टू जीरो एंड एफ बी इक्वल टू ए टू बी एफ टी डी टी, ठीक है। देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट एफ सी इक्वल टू वाई, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास देखो बेसिकली ये क्या है, एग्जैक्टली इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है वो जो कि हमने स्टेट की थी, ठीक है। नाउ अब हम इसकी कोरोलरी जो है उसको प्रूव करेंगे, ठीक है। कोरोलरी को अगर प्रूव करें तो देखो बेसिकली प्रूव क्या करना है हमें, ए टू बी एफ टी डी टी इक्वल टू एफ सी बी माइनस ए, ठीक है। नाउ बिकॉज एफ इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, बिकॉज एफ इज कॉन्टिन्यूअस ऑन द कॉम्पैक्ट सेट ए बी, तो implies it attains a minimum m and a maximum capital M, ठीक है, for every x belongs to ए बी, ठीक है। x belongs to ए बी के लिए अटेंड करेगा, इसका मतलब हम कह सकते हैं एफ एक्स इज ग्रेटर देन बेसिकली स्मॉल m एंड लेस देन इक्वल टू कैपिटल M, ठीक है। implies m b माइनस a इज लेस देन, इंटीग्रेशन अगर कर दें हम दोनों तरफ तो बेसिकली दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे m तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो जैसे इंटीग्रेशन यहाँ कर दिया और लिमिट हमने ए टू बी लगा दी, ठीक है, ए टू बी, तो ये हो जाएगा हमारे पास एम बी माइनस ए इंटीग्रेशन ऑफ लेस देन बेसिकली ए टू बी एफ टी डी टी। अब वेरिएबल का हमें साइन नाम जो है वो चेंज कर देना है स्टूडेंट, ठीक है, लेस देन इक्वल टू एम बी माइनस ए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बेसिकली बी माइनस ए जो है वो तो ग्रेटर देन जीरो होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि डिवाइड कर दो तो एम इज लेस देन इक्वल टू वन अपॉन बी माइनस ए इंटीग्रेशन ए टू बी एफ टी डी टी इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम, ठीक है। नाउ दिस इम्प्लाई द नंबर वन अपॉन बी माइनस ए टू बी एफ लाइज बिटवीन एम एंड एम, ठीक है, एम एंड एम एंड बाई continuity of f
ठीक है। देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए बी विद एफ सी इक्वल टू 1/b - a 0 to a to b एफ टी डी टी। ठीक है, इसको हम ये भी कह सकते हैं a to b एफ टी डी टी इक्वल टू एफ सी b - a। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेसिकली ये जो हमारे पास वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है, जो ये है रिजल्ट फॉर इंटीग्रल्स। ठीक है, दिस इज रिजल्ट फॉर इंटीग्रल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।